स्वागत है, मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बागपत से बड़ी खबर आ रही है। आज बागपत पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर। कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए पिंटू कुमार शोपियां में आतंकी हमले में शहीद हुए। 2001 में सेना में भर्ती हुए थे पिंटू कुमार। बड़ौद के लुहारी गांव में गम का माहौल है। आज पार्थिव शरीर जो है वो बागपत पहुंच जाएगा। इस खबर को सुनने के बाद से ही न सिर्फ परिवार में बल्कि गांव में मातम है। और एक बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है, जहां होली के जश्न के नाम पर सरकारी दफ्तर में शराब की महफिल सजाई गई। इसमें बड़ी तादाद में अफसर और कर्मचारी शामिल हुए। विकास भवन के आरओ ऑफिस की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, आपको सब कुछ नजर आएगा। मिठाइयां हैं, फ्रूट्स हैं और नमकीन वगैरह सब कुछ है और शराब भी है। सेवन हो रहा है और फिर झूमते हुए भी कुछ अधिकारी नजर आए। तस्वीरें अब वायरल हो रही है। इसकी बड़ी तादाद में अफसर कर्मचारी शामिल हुए। अच्छा, कोविड का दौर भी है तो मास्क आप देख पा रहे होंगे कि किसी के चेहरे पर भी नहीं है। खबर बुलंदशहर से है। यहां 4 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग जख्मी हैं। 2 अलग अलग सड़क हादसों में जान गई है। शिकारपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली ऑटो में टक्कर हो जाती है। जहांगीराबाद में ट्रक टेम्पो में टक्कर हो गई। शिकारपुर हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। जहांगीराबाद हादसे में 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। तो आज जो हादसे हुए उसमें 4 लोगों की मौत, 10 लोग जख्मी हो गए। उधर फिरोजाबाद में दबंगों ने हमला कर घर में घुसकर एक पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की है। इस हमले में परिवार के कई सदस्य जख्मी हो गए। तो देखिए, दबंगों की गुंडई एक बार फिर से सामने आई है। घर में घुसकर इन्होंने मारपीट की है। हमले में एक पक्ष के कई लोग जख्मी हुए हैं। दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज हुआ है। एक बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है, जहां 2 मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। यानी कि मामूली कहासुनी हुई लेकिन दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए। लड़ाई इनके बीच में हो गई। अलीगढ़ से खबर। तो जरा सी बात पर आप देखते हैं कि लोग कैसे लड़ने मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। देखिए जरा तस्वीरें, कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से ये एक दूसरे को पीट रहे हैं। मामूली सी कहासुनी हुई थी, ये कहा जा रहा है। और उसके बाद अमूमन आप देखते हैं कि पूरा एक ग्रुप लेकर आ जाते हैं और फिर मारपीट शुरू कर देते हैं। और फिर तमाशबीन लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे। इगलास जो मेन बाजार है वहां की ये घटना बताई जा रही है। और ये भी कि पुलिस को इस बारे में खबर की गई। पुलिस जैसे ही पहुंचती है तो ये लोग फरार भी हो जाते हैं। अलीगढ़ से खबर, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक हार्डवेयर कारोबारी से उसके घर के पास से ही लूटपाट कर ली। साइकिल सवार बदमाशों ने उसका पर्स और अंगूठी छीन ली। तो झपटमारी भी किस तरह से बढ़ रही है। घर के पास से ही करीब 3 लाख रुपए की अंगूठियां लूटकर फरार। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये कहा जा रहा है तो ये कारोबारी है जिससे सरेआम लूट हुई है। तो देखिए, और ये माना जा रहा है कि अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। थ्रेड किया गया, हिप्नोटाइज किया गया क्या, जितने आराम से वो अंगूठियां उतार के देते नजर आ रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एटा में एक बार फिर से दबंगों का कहर देखने को मिला है। यहां इलाज कराने जा रहे बुजुर्ग की कार पर अज्ञात हमलावरों ने पथराव कर दिया। इसमें पत्थर लगने से 70 साल के बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। एक महिला सहित 3 परिजन घायल हो गए। डॉक्टर ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए फर्रुखाबाद रेफर किया। परिवार की बात करें तो वहां ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उनके साथ ये घटना हुई। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। कानपुर में कार्डियोलॉजी अस्पताल के आईसीयू में सुबह आग लगने से बड़ा हादसा यूं तो टला माना जा रहा है, लेकिन 2 लोगों की मौत फिर भी हुई है। इसमें अस्पताल में आग लगी, वहां 138 मरीज थे उस वक्त।
सकुशल बाहर निकाला गया। कुछ मरीजों को खिड़की का शीशा तोड़कर निकाला गया। आग लगने के बाद मची अफरा तफरी के बीच 2 मरीज की मौत हुई है। सीएम योगी ने जांच के निर्देश दिए हैं। कानपुर के अस्पताल में लगी आग। यूपी के सबसे बड़े कार्डियोलॉजी अस्पताल में लगी आग। आग से अस्पताल में अफरा तफरी। धुएं से 2 मरीजों के मौत की खबर। अगर बात की जाए मौत की, तो मौत 2 मरीजों की इस दौरान मौत हुई। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, मगर सबसे और यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के डीएम और यहाँ तक कि एडीएम सिटी अभी पीछे उन कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं जो उस वक्त वहाँ ड्यूटी मौजूद थे। कांच तोड़कर मरीजों का हुआ रेस्क्यू। जितने भी जो रूम हैं, ये हॉल जिसमें 2, 2, 4, 2, 6, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 16 बेड्स इसमें मौजूद हैं जिसमें पेशेंट्स थे। और इनकी एग्जिट और एंट्री का सिर्फ एक पॉइंट है। अगर हम और पीछे चलने की कोशिश करें और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ एग्जिट और एंट्री पॉइंट सिर्फ एक बना है। हॉल देखिए कितना लंबा है। उसी रास्ते से अगर कैमरे से इस चीज को देख सकते हैं तो देखा जा सकता है कि जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, एंट्री एग्जिट पॉइंट 8 है। जहां आग लगी वहां पहुंचा न्यूज़ 18। कार्डियोलॉजी अस्पताल में भीषण आग लगी है। राहत और बचाव कार्य कर लिया गया है। आपको बता दें कि तमाम मरीज हैं उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन ये जो फर्स्ट फ्लोर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से धुआं भरा हुआ है और यहाँ पर जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वो लगातार मौजूद हैं यहाँ पर। कितने मरीजों को बचाया, कैसे लगी थी आग? जीएसवी मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी अस्पताल में आज एक हादसा हुआ। उसके बाद से यहाँ हड़कंप मचा। 138 मरीज उस वक्त मौजूद थे जब यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं निकला और लोगों में भगदड़ मची। इस वक्त इस पूरे हॉस्पिटल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस के अधिकारियों को लगाया गया। 138 वो मरीज थे जिनको यहाँ शिफ्ट किया गया। उनके एडिशनल बेड्स लगाए गए और देख रहे हैं बेड्स की पूरी व्यवस्था करा दी गई है। ए सेक्टर, बी सेक्टर और सी तीनों अलग अलग फेजेस में लगाए गए और यहाँ से इस आग की होगी हाई लेवल जांच। तो गलत तो हुआ ही है, लेकिन अभी समय है फर्स्ट रिस्पांस का और फर्स्ट रिस्पांस अच्छे से अभी दिया गया है। फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है, नहीं है, इन चीज़ के ऊपर इनके ऊपर जरूर जांच करेंगे और इसको बेहतर करेंगे। लेकिन ये मैं अभी कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि हमारा मेडिकल कॉलेज का, फायर का, पुलिस का फर्स्ट रिस्पांस संतोषजनक रहा है। सीएम योगी ने दिए जांच के निर्देश। कानपुर के हृदय रोग संस्थान में हुई आग की दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, डीजी फायर व कमिश्नर कानपुर के द्वारा आज शाम तक इसकी जांच करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा घायलों के भी समुचित उपचार के आदेश उच्च अधिकारियों को दिए गए हैं। शाम की रिपोर्ट आने के बाद सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आग किन कारणों से लगी। देखने वाली बात यह भी होगी कि आग के फैलने का कारण क्या रहा। आग लगने की जांच में किस किस पर आंच का बार बार जिक्र हो रहा है। ये देखिए फायर के लिए इंस्ट्रूमेंट्स जो रखे हुए हैं, इसकी अगर हम एक बार डेट पे फिर से जिक्र करने की कोशिश करें तो देखिए 19 के बाद से इसमें मोहर नहीं लगी है। अगर मैं क्लोज करके आपको दिखाना चाहूंगा, 19 के बाद मोहर नहीं लगी है तो इससे चलेगा कैसे ऑपरेटर? इसका एक टाइम पीरियड होता है 14 मंथ, 16 मंथ, 18 मंथ। उसके बाद ये शो पीसेस हैं, ये शो पीसेस हैं। इनको ये नहीं समझ आता अस्पताल प्रशासन को कि जिंदगियां कितनी कीमती हैं, जिंदगियां दोबारा नहीं मिलेंगी। अधिकारी जांच करते हैं, कमेटी बैठाते हैं, डॉक्टर्स की टीम आती है। आखिर इतने बड़े अस्पताल में कैसे लगी आग? और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। एसटीएफ के एडिशनल एसपी का निधन हो गया। ब्रेन हैमरेज के कारण राजेश सिंह का निधन हो गया है, ये खबर आ रही है। एसटीएफ के एडिशनल एसपी थे और ब्रेन हैमरेज एक बड़ी वजह रही जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। एसटीएफ के एडिशनल एसपी थे जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, राजेश सिंह। बेहद दुखद ये खबर, ब्रेन हैमरेज की वजह से उनकी जान चली गई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। और चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। बुलेटिन में सबसे पहले बात डीजीपी के हरिद्वार दौरे की करते हैं। आज डीजीपी अशोक कुमार हरिद्वार के दौरे पर हैं। इस दौरान आज वो कुंभ मेला में तैनात पुलिस टीम को शपथ दिलाएंगे। उन्होंने दिलाई भी है शपथ। पुलिस वालों को कुंभ मेले को सकुशल संपन्न कराने और कर्तव्य निर्वहन को लेकर ये शपथ दिलाई गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, डीजीपी आज हरिद्वार के दौरे पर हैं।
जहां उन्होंने कुंभ मेला में तैनात पुलिसकर्मियों को, पुलिस टीम को शपथ दिलाई है कि उन्हें सकुशल इस कुंभ मेले को संपन्न करवाना है, कर्तव्य का निर्वहन करना है। इस बात को लेकर डीजीपी की तरफ से शपथ दिलाई गई है। तो डीजीपी अशोक कुमार को देख पा रहे हैं आप, जो कि हरिद्वार के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पुलिस टीम को आज कुंभ मेले के सफल आयोजन को लेकर शपथ दिलाई है। हमारे सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। पुलकित, क्या कुछ जानकारी है डीजीपी के हरिद्वार दौरे को लेकर? देखिए, कुंभ मेला क्योंकि बेहद नजदीक है, 1 तारीख से कुंभ मेला शुरू हो जाने वाला है और पुलिस की ओर से भी व्यापक प्रबंध इसके लिए किए गए थे। लंबे समय से पुलिस भी अपने अपने स्तर पर मेले की तैयारी कर रही थी। तो क्योंकि मेला बिल्कुल शुरू होने वाला है, तो आज प्रदेश के पुलिस के जो मुखिया है डीजीपी अशोक कुमार जी, वो आज हरिद्वार पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने हरिद्वार की हर की पैड़ी पर पहुंचकर पूरी पुलिस फोर्स के साथ गंगा पूजन किया और उसके बाद पूरे पुलिस फोर्स को उन्होंने अपने ड्यूटी को ठीक से निभाने, कर्तव्य का निर्वहन करने की एक शपथ दिलाई, जिसमें सभी पुलिस कर्मियों ने, जितने भी पुलिसकर्मी और अधिकारी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान जो भी कुंभ मेले में तैनात हैं, वो सब उनके साथ साथ डीजीपी के साथ शपथ को उन्होंने दोहराया और कर्तव्य को और अपनी ड्यूटी को पूरी निष्ठा से निभाने की सभी पुलिस फोर्स ने कसम शपथ जो है ली है। और इसमें बड़ी बात यह है कि करीब 10,000 की संख्या में पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वो हर की पैड़ी पर इकट्ठा हुए और एक बहुत ही अपने आप में एक बेहद नजारा देखने को मिला जब इतनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स ने शपथ ली। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पुलकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हरिद्वार कुंभ को लेकर टिहरी डैम प्रबंधन द्वारा भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कुंभ में पानी की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस बार बर्फबारी और बारिश की कमी के चलते इन दिनों पिछले साल की अपेक्षा टिहरी डैम की झील का जलस्तर 10 से 12 मीटर कम है और वर्तमान में टिहरी डैम की झील का जलस्तर 758.32 मीटर है। टिहरी डैम से 140 से 150 क्यूमैक्स पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। टिहरी डैम के अधिशासी निदेशक का कहना है कि कुंभ में पानी की कमी ना हो, इसको देखते हुए इन दिनों डिस्चार्ज कम किया गया है। कुंभ की शुरुआत और विशेष स्नानों पर 300 से 400 क्यूमैक्स पानी डिस्चार्ज किया जाएगा, जिससे कुंभ में पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुंभ के लिए जो भावना है, जनमानस की भावना को देखते हुए, संत समाज की भावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने तैयारी कर रखी है और हम लोग अपना अभी जो डिस्चार्ज है वो कम किए हुए हैं। करीब 140-150 क्यूमेक्स हम डिस्चार्ज करते हैं, जो कि हम 1 अप्रैल से जब कुंभ स्नान शुरू होंगे और जो मेन स्नान होंगे जैसे 12, 13, 14 जून में है, तो उस टाइम पे 12, 13, 14 जून में हम लोग करीब 300 क्यूमेक्स पानी यहाँ से छोड़ेंगे। और अब खबर टिहरी से, जहां पर तपोवन के ताज होटल में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। अभी तक 97 में से 57 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ऋषिलोक कोविड केयर सेंटर में सभी को भर्ती करवाया गया है और स्टाफ और टूरिस्ट की अब यहां पर सैंपलिंग भी शुरू हो चुकी है। ताज होटल में सर पूरा हम उसको फ्यूमिगेशन करा रहे हैं, पूरा उसको 48 घंटे तक बंद रखेंगे और वहाँ पे जितने 97 हमारे कर्मचारी हैं ताज होटल के, उन सबका परीक्षण कर लिया गया है। उसमें से 31 पॉजिटिव है। और सर जो टूरिस्ट वगैरह है, जो रिमेनिंग वहाँ पे गेस्ट हैं, उनके लिए आज टीम गई हुई, उनका भी टेस्ट होगा और उनमें से जो पॉजिटिव आएगा उनको हम अपने कोविड केयर सेंटर में रखेंगे। वहीं देहरादून के आशा रोडी चेकपोस्ट पर प्रशासन के चेकिंग के दावे फेल नजर आ रहे हैं। चेकपोस्ट पर चेकिंग के नाम पर कोई भी टीम तैनात नहीं है। बिना चेकिंग के बेरोक टोक दूसरे राज्यों की गाड़ियां आ रही हैं। वहीं सैंपलिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। बता दें कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन की टीम ने मॉनिटरिंग के दावे किए थे, जो चेकपोस्ट पर फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। उत्तराखंड में कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अकेले देहरादून की बात की जाए तो शनिवार को 157 केस यहां पर पॉजिटिव आए हैं। आशा रोडी चेक पोस्ट पर अब भी कोई पुलिस वाला आपको नजर नहीं आने वाला है। हालांकि एक टीम जरूर बैठाई गई है जो कि रैपिड एंटीजन टेस्ट यहां पर कर रही है, लेकिन वो भी फिलहाल खाली ही बैठी हुई है। सुबह के वक्त बेरोक टोक यहाँ पर गाड़ियां जो है वो गुजर रही है, लेकिन चेकिंग के नाम पर यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला फिलहाल
नजर नहीं आ रहा है। केसेस बढ़ रहे हैं। जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सैंपलिंग बढ़ाई जाए, रैपिड एंटीजन टेस्ट यहाँ पर बढ़ाए जाए, रोजाना 3000 तक सैंपलिंग की जाए और इसको देखते हुए खास सतर्कता बरतने की हिदायतें दी गई है। लेकिन किस तरीके से आशारूढ़ी चेक पोस्ट पर यहाँ पर तस्वीर बनी हुई है वो आप देख सकते हैं, जब यहाँ पर बेरोक टोक बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियां जा रही हैं और चेकिंग के नाम पर यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है, ना ही प्रशासन की टीम आपको यहाँ पर नजर आने वाली है। कोविड केसेस को देखते हुए कितनी सख्ती यहाँ पर बरती जा रही है ये आपके सामने है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18, आशारूढ़ी चेक पोस्ट। पहाड़ में होली का रंग और भी गहरा होता जा रहा है। होली का रंग ऐसा चढ़ा कि लोग अपने घरों में होली का आयोजन कर रहे हैं और होली की मस्ती में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही महिलाएं टोलियां बनाकर घरों में जाकर होली की महफिल सजा रही हैं और जमकर थिरक भी रही हैं। इस दौरान महिलाएं स्वांग के जरिए समाज की बुराइयों पर होली के जरिए उसको दूर करने का संदेश भी दे रही हैं। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत इन दिनों होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। भगत हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं के साथ होली गाते हुए दिखे। ये नहीं, उनका होली डांस खूब वायरल हो रहा होली की रंगत पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। क्या आम और क्या खास, सभी लोग होली के रंग में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून में राज्य मंत्री गणेश जोशी ने अपने आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां मंत्री खुद ही ढोलक बजाते हुए नजर आए। वहीं अपनी पत्नी और होलियारों के साथ भी उन्होंने जमकर ठुमके लगाए। न्यूज़ 18 से बातचीत में गणेश जोशी ने रंगों के पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। राज्य मंत्री गणेश जोशी के घर पर होली का त्योहार मनाया जा रहा है। होली मिलन समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। होली गायन यहाँ पर हो रहा है और मंत्री जी भी यहाँ ढोले बजाते हुए नजर आए हैं। रंगों के इस पर्व पर हर ओर खुशियां फैले, लेकिन कोविड संक्रमण ना फैले, इस पर भी खास ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। सर, सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं आपको। आज होली मिलन किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे प्रदेशवासियों को? सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और हमारे कुमाऊं की जो होली है, जो आप आज यहाँ पर देख रहे हैं, 1 महीने पहले से शुरू जाती है और होलियार आकर हर घरों में जाकर इस होली की खुशी को बांटते हैं। हर वर्ष इस परंपरागत होली मेरे आवास पर होती है और आज मेरे लिए तो आज बहुत ही खुशी है कि आज मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को मंत्री पद से नवाजा गया है। तो मेरे लिए आज की होली बहुत ही अहम है और इस अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से होली की शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन साथ ही एक संदेश देना चाहता हूं कि कोरोना फिर वापस आ रहा है। मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, क्योंकि आदमी के जीवन से कीमती को नहीं है, इसका भी ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। होली की शुभकामनाएं सर आपको बहुत बहुत। तो गणेश जोशी जी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। साथ ये भी कहा कि कोविड के खतरे से आप सभी लोग बचकर रहें। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। इन दिनों कुमाऊं में होली का खुमार छाया हुआ है। होली का ये खुमार बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी पर चढ़ा हुआ है। रामनगर में भी होली की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ के कानिया में पुरुषों की खड़ी होली का रंग कुछ ऐसा चढ़ा कि सभी लोग झूमने लगे। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों। और चलिए आपको कुंभ से आई एक अच्छी रिपोर्ट दिखाते हैं। कुंभ मेला पुलिस ने मानवता की बड़ी मिसाल पेश की है, जिससे हरिद्वार में भीख मांगने वाले 16 लोगों को मुख्यधारा में वापस लाया गया है। ये सभी लोग कुंभ मेला पुलिस की मेस में खाना बनाने का काम कर रहे हैं। आईजी संजय गुंजाल ने सभी लोगों को जूते, कपड़े और कोरोना सुरक्षा की किट प्रदान की है। पहले इन सभी का हुलिया बदला गया और फिर कामकाज की ट्रेनिंग दी गई। खाना बनाने के एवज में इन्हें 10,400 रुपये का वेतन भी दिया जा रहा है। कुंभ के बाद इन्हें कंपनियों में रोजगार दिलाया जाएगा। लेकिन सर ने एक बात कही,
पहले तो इनका पूरा फेस लिफ्टिंग, जैसे यहाँ के जो सबसे अच्छे सैलून है वहाँ से लोगों को हायर किया, इनका जो है हेयर कटिंग, कपड़े चेंज कराना, नए कपड़े देना, और इनफैक्ट जिनके बाल बड़े हुए हैं मेडिकल टेस्ट करा करके अगर उनमें कोई गंभीर बीमारी है उसको दूर कराने का प्रयास किया गया। और साथ में इनको जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें हम लोगों ने एक मौका देते हुए ट्रेनिंग दी। इनमें से कई लोग अभी कुक के रूप में हैं। हमारे जितने भी थानेदार या फिर कुंभ मेला पुलिस के जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनका। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।